अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दो वीडियो पे रिएक्शन दूँगा। मुख्तलिफ़ किस्म की पाकिस्तानियों की टॉक है, तो देखते हैं। वीडियो का टाइटल है, एक वीडियो का टाइटल है भारत के लोग भूखे सोते हैं, भारत में गुर्बत बहुत है, किसी पाकिस्तानी ने कहा है। और देखते हैं। दूसरी वीडियो का टाइटल बता दूँ, रक्षाबंधन पे अमेरिका ने जो कहा है कि भारत का बहुत बड़ा दिन है। बस ये जो नहीं मर रहा उसको मारेंगे। वो कह रहे क्यों नहीं मर रहे लोग, मरे फिर यही होना है, मारदाड़ होगी फिर, और क्या होना, बस कुछ नहीं होना। हमारी एक नेबर कंट्री है जिसे भारत कहा जाता है, 3 रुपए का यूनिट है वहाँ पे बिजली का, यहाँ पे 54 रुपए का है। यार आप उसकी बात ना करें, वो हमसे 500 साल आगे हैं। वो चांद पे चले गए, हम ज़मीन पे चले गए। हमारे सियासतदान ने हमारे साथ वो किया, हम ज़मीन में चले गए, वो चांद पे चले गए। नहीं तो 75 साल तो हुए हैं, तो आज़ाद हुए हुए, तो 500 साल आगे कैसे हो गए? बस वो हो गए, उनको मेहनत करते हैं हमारी तरह, 2 नंबर काम नहीं करते वो। उनके सियासतदान अपने मुल्क के लिए काम करते हैं। अगर वो चोरी भी करते हैं, वो अपने मुल्क का पहले सोचते हैं, इधर कोई चक्कर ही नहीं है। नहीं, आपको लगता है नरेंद्र मोदी जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक ज़्यादा लॉयल है अपनी आवाम के साथ? है यार, है तो इस टाइम इंडिया को 3 नंबर पे ले गया ना, 11वें नंबर से उसको 3 नंबर पे ले गया है वो, इकोनॉमी के अंदर 3 नंबर पे ले आया वो। आपको पता है इस चीज़ का? हम किधर चले गए हैं? हमारे बच्चे सड़कों में रूल रहे हैं, कोई वो मांग रहा है, कोई वो मांग रहा है, तो वो देखें किधर चले गए। हालात में किस तरह बेहतरी आएगी, भारत कितना आगे निकल गया। वो हमसे बहुत आगे, उसको ना मिले हमसे, उसको हमारे पास जोड़ नहीं है, हम उनसे नहीं लड़ सकते, ना किसी बात पे आगे जा सकते हैं, वो हमसे बहुत आगे है। नहीं तो यहाँ पे तो सियासतदान कहते हैं बस 10 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दें तो देखें, आप कहने लड़ नहीं सकते। वो कहने की बात है, कहने और करने की बड़ी बात है। हमारी वोट ठीक है, अच्छी है, मगर हमारे सियासतदान हमें मार गए हैं, हमारा खाना ख़राब कर गए हैं। एक आम इंसान की लाइफ कितनी मुतासिर हुई है मौजूदा करंट टाइम में? ख़त्म हो गया बिल्कुल। 40,000 वाला बंदा मरने वाला बसन करीब, आपको पता चल जाएगा मरने वाले। 40,000 जो महाना कमाता है, वो बंदा ख़त्म होने वाले हैं बस। नहीं तो 40,000 में क्या गुजारा नहीं होता? यार कैसे गुजारो, 20,000 बिल आ रहा है, बच्चे नहीं पढ़ने, खाना नहीं उसने, यहाँ खाना एक टाइम खाना 3 टाइम की जगह। मुझे ये बताएं, जहाँ पे 3 रुपए यूनिट है वो भी तो बिजली बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे ना सिर्फ बना रहे हैं बल्कि दूसरे मुल्कों को भी दे रहे हैं। हम भारत से ही क्यों नहीं ले लेते बिजली? अगर इतनी महंगी हम बना रहे हैं, चाइना से क्यों नहीं ले लेते, बाकी कंट्री से? तो ये वहाँ से लेंगे तो खाएंगे किधर से? ये बड़े बड़े कैसे खाएंगे वो? ये भी सोचें ना आप। हमने गरीब को मारना है बस। इमरान खान बंदा आया था जो बोल रहा था थोड़ा बहुत, उनको भी इन्होंने खुटे ने लगाया हुआ है। आज मुझे खुल के बताएं कि मौजूदा करंट टाइम में जो हमने आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान लिया था, उसमें और आज के पाकिस्तान में कितना फ़र्क है? वो ज़मीन समार का फ़र्क है। क्या ये वो पाकिस्तान नहीं है? नहीं, ये बस अब ये सियासतदानों का पाकिस्तान है, उसका 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 बस तो आम आदमी का पाकिस्तान ख़त्म हो गया। वो आपको क्या ना, भूखे मर रहे हैं वो। या मैं देखो 3 दिन से काम में जा रहा, सिर्फ टेंशन की वजह से। बिल कैसे तारना है, बच्चों को स्कूल की फ़ीस कैसे देनी है, कैसे खाना है। वो तो शुक्र अल्लाह का मकान अपना है, नहीं तो किराए को था, मैं तो मर गया था अब तक। अगर आप भारत में होते इस टाइम पे तो ये टेंशन नहीं होनी थी। उनकी आवाम देख लें, हमसे खुश है, फिर भी गरीब तबका उनको खुश है। मतलब वहाँ की सरकार से खुश है? हाँ जी, और आपके सामने, आप मीडिया वाले, आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा। वो देख लें, चुप करके चाँद में चले हैं, किसी को बताया नहीं उन्होंने। नहीं, सबको बताया, तकरीबन आधे, अब पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया है। उसने किया जब पहुँच गए हैं वो, पहले उन्होंने किसी को नहीं बताया हम जा रहे हैं। नहीं पता था, सबको पता था कि वो जा रहे हैं। बस वो चले गए तो हम देख रहे हैं किधर रह गए हैं। लेकिन हम लोग तो कहते हैं कि वो गए ही नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियली रूम में कोई वीडियो बना ली है। वो कहते हैं, हम कहते हैं ना, दुनिया दुनिया झूठ बोल रही। हम छोड़े, हमें, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? कोई फ्यूचर नहीं है इधर। हालात कैसे बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। भारत से सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए भारत से। हम तो दुश्मन बनाए सीखे हमने, बांग्लादेश सीखे। वहाँ पेट्रोल 86 रुपये लीटर है, ये चेक करें नेट पे। और यहाँ पे कितने रुपए लीटर अब है? वो कह रहे हैं 14 रुपये और बढ़ने लगा है, कितना हो जाएगा? 310 रुपये हो जाएगा। ये तो डॉलर के साथ साथ ही जा रहा है, ट्रिपल सेंचुरी। बस वो आपके, यार हमारी, मैं बात करूँ, हमारी मीडिया भी नहीं सही। ये मैं आपको बताऊँ सही बात हो, जब इमरान खान के दौर में तो 1 रुपये बढ़ता था ना,
तो पूरी मीडिया सड़कों पे हो महंगाई हो गई। वो अहमद मीर था, 3-4 और थे वो बड़े बड़े एंकर, ये महंगाई हो गया। अब वो किधर एंकर वो? भारत कैसे सस्ती बिजली दे रहा है अपनी आवाम को? वो 3 रुपए यूनिट कैसे दे रहा है, यहाँ पे 54 रुपए क्यों है? यार वो आपको मैंने बताया वो अपनी वाम के लिए सोचते हैं, उसको पता है यार हमारी वाम नहीं कर सकती। इधर बस वो आया डॉलर कमाए, उधर यहाँ से कमाए। अब खुद देखें हमारा एक्स वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उसने लंदन में जाकर क्या बयान दिया है कि मेरे से पाकिस्तान के बारे में बात ना करो। क्यों? आपने सुना नहीं मीडिया पे? सुना है। उसने कहा कि मुझसे पाकिस्तान के बारे में बात ना करो, मैं लंदन आया हूँ, मुझसे इधर की बात करो। ये हमारे लिए शर्म बनने की बात है कि नहीं है? ये वो जो प्राइम मिनिस्टर था। आप भी पाकिस्तानी है ना, आपके लिए शर्म वाली बात है कि नहीं है? ये सही बात है। बताएं ना मुझे। उन्होंने मोदी ने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही लड़ के मर जाएंगे, हमें पागल हम लड़े, हम क्यों पैसा इस पर लगाएं, वो पैसा हम अपने मुल्क पे लगाएं, हम इन पे क्यों लगाएं? तो किस हद तक हकीकत पसंद ये स्टेटमेंट है? सही बात यार, हकीकत को मानना चाहिए। आप झूठ बोलेंगे कि कितने देर झूठ बोल लेंगे, 2 महीने बोलेंगे, 3 महीने बोलेंगे, सच्चाई है, झूठ है। साल बोल लें, 2 साल बोल लें, जितना मर्जी बोल लें, एंड पे आपको झूठ सामने आना ही आना या नहीं आना। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सही फरमाया भाई ने कि हम 500 साल पीछे हैं, और आज भी हम कहते हैं कि उन्होंने तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्राफिक्स के ज़रिए से दुनिया को दिखा दिया कि हम चाँद पे पहुँचे हैं। चलो ठीक है, चाँद पे पहुँचने एक अलग चीज़ है, फेक है, फ़र्ज़ करते हैं। आप उनके हालात तो देखें, उनकी इकनॉमी तो देखें, उनकी कंडीशन तो देखें, उनके अंदर उस कंट्री के अंदर चीज़ों के रेट तो देखें, सब्ज़ियाँ तो देखें, हमारे यहाँ क्या हाल है। अगर जो शख्स ये कह रहा है कि वो फेक तरीके से चाँद पे गए हैं, तो ज़मीन पे हम दोनों के क्या हालात हैं वो तो नोट कर लें। इन हालात को ही देखते हुए आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं यार वो फेक है, चाँद पे गया वो फेक है। कई लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, मैंने भी वीडियो बनाई थी तो इसमें बाकायदा कह रहे थे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप कंपैरिजन तो करें, देखें तो सही कितना आगे वो इकनॉमी में, और फिर भी हम कह रहे हैं कि नहीं यार वो तो फेक है, वो तो गलत तरीके से गया है, चाँद पे भी नहीं गया। अच्छा, अवेयरनेस हो रही है, लोगों को आइडिया भी हो रहा है, और बहुत से लोग अंधेरे में भी हैं अभी भी, बहुत बड़ी तादाद अनएजुकेटेड, जिन्हें नॉलेज नहीं है, जिनकी एजुकेशन नहीं है, जो सोशल मीडिया से दूर हैं, उन्हें अब भी इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, हम किन हालात से लड़ रहे हैं। बहुत मुश्किल लग रहा है आने वाला वक्त, यकीन करें बहुत मुश्किल लग रहा है। आज और कल, आज पूरे मुल्क में कराची में, सिंध में हड़ताल की कॉल दे दी गई है, और दुकानें वगैरह सारी चीज़ें बंद, कारोबार बंद। मैं आपको सच बताऊं, मैं जब बाहर होता हूं कहीं पर भी, मैं लोगों के चेहरों को देखता हूं गौर से, और उन चेहरों को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करता हूं। बाखुदा मैं आपको सच बताऊं, लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। एक तरह से यूँ समझ लें कि ज़बरदस्ती एक चीज़ होती है ना कि यार एक ज़ाहिरी तौर पे मतलब है कि अपने आप को अच्छा ज़ाहिर करना, क्योंकि लोग रो तो नहीं सकते ना। एक शख्स किसी जगह पे कुछ बोलता है ना, जहाँ पे 8-10 लोगों का क्राउड है, कहीं पर होटल है, कहीं पर भी है, आप यकीन करें 4 और बोलने लग जाते हैं हालात पे, क्योंकि सबका अंदर जो है ना भड़ास भरी हुई है बोलने के लिए। मतलब उनका दिल करता है कि मैं ये भी बताऊँ, फिर अपना बिल बता रहे होते हैं, फिर रेंट का बता रहे होते हैं। हर शख्स टेंशन में है। आने वाला वक्त बहुत ख़तरनाक लग रहा है। अभी पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा हो गया, 20 रुपये, डॉलर भी बढ़ रहा है, पेट्रोल भी बढ़ रहा है। ये 500 तक जाने की कहानी है डॉलर की, पेट्रोल की। मुझे मतलब मैं क्या बताऊँ, शायद सगे बहन भाई एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि चीज़ों में, खाने पीने में, कपड़ों में, मामलात में, सब एक दूसरे, मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को बोझ समझने लग जाएगा कि नहीं यार ये मामला हो गया। मतलब आपके घर में खाने पीने की चीज़ें कम पड़ जाएंगी, आपके हालात इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप पूरे घर वाले मिल के भी बिजली का बिल नहीं भर पा रहे हो, तो कहाँ जाएगा ये मुल्क। सिर्फ़ और सिर्फ बेहतरी की दुआ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मैं आपको बताऊं, जितना दिख रहा है, जितना नज़र आ रहा है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक बहुत ज़्यादा फोर्स है जो उसे दबाए रही है, लेकिन एकदम से उसने फटना है और फटना शुरू हो गया। उसके हल्के फुल्के असरात दिख रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर क्या होता है, बिजली के बिल पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और बिजली का महकमा जो है वो प्राइवेट है कराची में,
के इलेक्ट्रिक के नाम से एक इदारा है, वो चलाता है। अब आप बताएं, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए होंगे गवर्नमेंट के साथ, कोई उसे कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोबारा किसी और के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।